जय हिंद बच्चों। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कविता जिसमें छोटी सी कहानी छिपी हुई है सुनाती हूँ। बात जब सीता जी के ब्याह की आई, राजा जनक ने स्वयंवर रचाई। शिव धनुष उठाने की शर्त लगाई, सीता जी को ब्याहने सभा उमड़ आई। सभा भर राजाओं ने पराक्रम दिखाया, पर शिव धनुष किसी से भी उठ नहीं पाया। अब रघुकुल के राम जी आए, प्रत्यंचा चढ़ाने धनुष उठाए। शिव धनुष के हुए टुकड़े चार, हुई सभा में हाहाकार। परशुराम जी ने किया फुनकार, लक्ष्मण जी ने भी किया प्रहार। खूब हुआ फिर वाद विवाद। बच्चों, अब करते हैं पाठ पे विचार। पाठ है श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, पिछली कक्षा में इसी कविता को मैंने आधा पढ़ा दिया था। उसके 3 पद बाकी थे जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। जब मैं 3 पदों को पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं पिछले पदों को भी दोहराने की कोशिश करूंगी। जिन बच्चों ने पिछले पदों को नहीं देखा या सुना होगा उनके लिए। तो हम पद शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होइहि क्षण माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हटकहु जय चहहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहियो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनै पारा। अपने मोह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावम शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पायर को, कायर कथहि प्रतापु। बच्चों, ये तो आदर्श वचन था। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और आप उंगली रखते हुए हर शब्द को मेरे साथ दोहराते जाइए, ताकि आप शब्दों का सही उच्चारण कर सके। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होइहि क्षण माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहियो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनै पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जनेरस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावम शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पायर को, कायर कथहि प्रतापु। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि ये राम
लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यहाँ विश्वामित्र, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी है और इन चारों में बातें होती है। इस बीच परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच बहुत युद्ध जैसा बातचीत चल रहा है। यहाँ जो पद मैंने पढ़ा था उसमें परशुराम जी बहुत कोशिश किए लक्ष्मण को समझाने का, लेकिन जब लक्ष्मण नहीं माने, बराबर उनसे वाद विवाद करते रहे, तो यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि, कुटिल और मूर्ख लगता है। काल के वश में होकर, यानी मौत इसके आसपास मंडरा रही है, यह तो अपने ही कुल का घातक बन रहा है। अर्थात ये इस तरह से वाद विवाद में पड़कर अपना ही नुकसान करने जा रहा है। यह सूर्यवंशी तो है, लेकिन पूर्ण चंद्र में जिस प्रकार से कलंक लगता है, ग्रहण लगता है, ठीक उसी प्रकार यह भी सूर्यवंशी का कलंक है। यह बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हें चेता देता हूँ कि इस बालक को समझाओ, नहीं तो ये मेरे हाथों मारा जाएगा, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल, क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप अपना सुयश तो अपने आप ही कर रहे हो। यहाँ लक्ष्मण जी फिर से कटाक्ष करते हैं परशुराम जी के ऊपर और बोलते हैं कि आपकी बड़ाई करने के लिए या आपके बारे में बताने के लिए किसी तीसरे की क्या जरूरत है। आप तो अपना ही बखान अपने मुंह से कई बार कर चुके हैं। अगर अब भी कुछ बात बची रह गई या कुछ बड़ाई करना बचा रह गया है तो वो भी बोल दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ एक ब्राह्मण ही समझ रहा हूँ। अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो आप कुछ और भी कह डालिए, और आपको मैं इस तरह क्रोध को रोककर दुखी होना सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित है, और इस तरह से अनाप शनाप शब्द या अपना ही बखान करना आपको शोभा नहीं देता। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो बातों में अपना समय नहीं गंवाते, यानी अपने पराक्रम का बखान नहीं करते, बल्कि युद्ध करके अपना पराक्रम को साबित करते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो युद्ध करते हैं, ना कि अपने आप ही अपनी बड़ाई करते हैं। तो बच्चों, हम आगे पद में चलते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उधर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मन निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छौनु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते मुश्रम थोरे। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। आय मैं खाड़ न ऊख मया, अजहु न बूझ अबूझ। तो बच्चों, फिर से एक बार मैं आदर्श वाचन करती हूँ।
पहले की तरह आप अपनी उंगली हर शब्द पे रखिए, क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी गई है। आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन बच्चों ये नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए उंगली रखिए। तुम हतो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर धोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यही मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। घर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तना यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरे न होते हूँ श्रम थोरे। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अय मय खाड़ न ऊख मया, अजहु न बूझ अबूझ। तो बच्चों इसका भाव ये है कि यहाँ पर जो है परशुराम जी का क्रोध चरम सीमा पर है, और वो लक्ष्मण द्वारा जो वाद विवाद हो रहा है उससे शोक क्रोध से एकदम आग बबूला हो गए हैं। और वो कहते हैं आप तो मानो, यहाँ लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, आप तो मानो काल को हाँक लगा कर बार बार मेरे बुला रहे हैं, यानी आप तो मौत को मेरे लिए बार बार आवाज देकर बुला रहे हो। ये बात सुनकर, लक्ष्मण जी का ये बात सुनकर परशुराम जी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और वे अपने भयानक फरसे को ठीक से उठाकर अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, अब लोग मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं इस बालक का वध करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस उद्दंड बालक को और मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि यह बालक तो मरने योग्य ही है, और ये मेरे इसी फरसे से इसका वध हो जाएगा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत समझाया, बहुत बचाने की कोशिश की, पर अब यह सचमुच मरने को ही मेरे सामने खड़ा है। विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, हे मुनि, ये तो बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बड़े लोगों का तो यह अधिकार है कि वे बालकों के दोषों को न सुने न देखे, और अगर कोई बच्चा ढिढाई करता है या वाद विवाद करता है तो उसको हल्के में लेके छोड़ देना चाहिए। लेकिन परशुराम जी क्योंकि तो बहुत गुस्से में थे, और तीखे धार वाले कुठार को अपने हाथ में ठीक से लेते हुए फिर से वो बोलते हैं, देखिए आप इस बालक को समझा दीजिए कि मेरे अंदर ना तो दया है और ना ही मैं नम्र किस्म का इंसान हूँ। मैं बहुत ही क्रोधित स्वभाव का इंसान हूँ, और फिर भी ये बच्चा अपराधी रूप में मेरे सामने अब तक जीवित है, तो सिर्फ हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके कारण, क्योंकि मैंने आपके ही चेहरे को देखकर मैं इस बच्चे को अभी तक जीवित छोड़ा हुआ हूँ। इतने पर विश्वामित्र जी बोलते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि ये जो परशुराम जी है, क्षत्रियों को जीत जीत कर इनका इतना घमंड हो गया है कि ये इस बच्चे का यानी लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी के ताकत को आंक नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए इतना बड़बोले बोल रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, श्री राम लक्ष्मण को साधारण समझने वाला परशुराम जो है बहुत गुस्से में है, और बार बार जो है लक्ष्मण जी को मार देने का धमकी दे रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने मन में कहते हैं, जो राम लक्ष्मण जो आपके सामने खड़े हैं, अपने मन में सोचते, उनको बोलते नहीं है,
ये जो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये ऐसे नाजुक से बच्चे नहीं हैं, या फिर ये गुड़ की डली नहीं है कि मुंह में डालते ही नरम से ये पिघल जाएंगे। ये तो फौलादी बच्चे हैं, ये तो बहुत ही पराक्रमी है। और यह बात परशुराम जी समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए बात बेबात ही अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं और बच्चे को मार देने की धमकी दे रहे हैं, जो इसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। प्यारे बच्चों, फिर से आप पाठ्य पुस्तक की तरफ जाइए, अगला पद पर अपनी उंगली रखिए, ताकि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको पढ़ने में परेशानी न हो, इसीलिए आप अपनी उंगली बराबर शब्दों में रखिए। अगला पद है, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति, सर से भृग बर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। फिर से एक बार पढ़े बच्चों, देखिए। कहेऊ लखन मुनिसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारी बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता रही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो बच्चों, इस पाठ का भाव ये है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए हैं, और अब तो उनकी क्रोध की सीमा जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है। फिर भी लक्ष्मण जी चुप नहीं होते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आपने माता पिता से जो ऋण है उसको तो चुका दिया है, लेकिन अभी आपके गुरु का ऋण तो बचा हुआ है। क्यों ना आप मुझे मारकर अपने गुरु का ऋण चुका दें? ठीक है, बहुत दिन बीत गए हैं, आपने अपना ऋण अपने गुरु के प्रति चुकाया नहीं, अब तो ब्याज भी बहुत बढ़ चुका होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप मुझे मार दीजिए और अपने गुरु को अपना गुरु दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है, और इसके लिए आप किसी हिसाब करने को भी बुला लीजिए। ठीक है, और वो आपका सारा हिसाब भी पूरा कर देगा। लक्ष्मण जी के इस कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी फिर से अपने कुठार को उठा लेते हैं, यानी अपने हथियार को उठा लेते हैं
और इस बार जब परशुराम जी अपना हथियार उठाते हैं तो सभा में जितने लोग हैं वो सब एकदम भयभीत हो जाते हैं और हाय हाय करने लगते हैं, क्योंकि सबको अभी लगता है कि बस अभी परशुराम जी लक्ष्मण जी पर वार करने ही वाले हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अब भी डरे नहीं हैं, बल्कि निडरता से बोलते हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, हे भृगु के श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे बार बार ये अपना हथियार, ये फरसा क्यों दिखा रहे हो? आपने माना कि आपने बहुत सारे राजाओं को मारा है, बहुत सारे क्षत्रियों को आपने हानि पहुंचाया है, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर ये सब सह रहा हूँ, आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। लक्ष्मण जी का तात्पर्य ये है कि आपको अभी तक बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर से आपका सामना हुआ नहीं है, इसीलिए आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में, अपने ही घर में बड़े हैं, क्योंकि आप तो अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, अपने ही पराक्रम के बारे में खुद ही बार बार बोलते जा रहे हैं और मुझे सिर्फ अपना फरसा या हथियार दिखा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आप अनुचित कर रहे हैं। आप जो है बार बार अपने बलवान, अपनी वीरता का प्रदर्शन बोली में कर रहे हैं। आपको तो युद्ध करना चाहिए अब, क्योंकि सारे लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है अभी जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी पर वार करेंगे और लक्ष्मण जी का वध हो जाएगा। लेकिन इतने में श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि बात जो है बहुत गंभीरता की ओर जा रही है, तो वो अपने छोटे भाई को आंख दिखाकर शांत होने के लिए कहते हैं। तो अब बच्चों एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर परशुराम जी का चरम क्रोध, ठीक है, जो यज्ञ के आग का तरह जल रहा है, हाँ, और ऐसे में जब लक्ष्मण जी विवाद रूप में कुछ कटु शब्द बोलते हैं, कुछ बहुत ही कठोर शब्द बोलते हैं, तो वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी आग को और भी तेज कर रहा है, यानी परशुराम जी के क्रोध को और भी बढ़ा रहा है। तो ऐसे में श्री रामचंद्र जी अपने अमृत समान मीठे शब्द बोलते हैं, जो उस आग को शांत करने में मीठे जल या ठंडे जल का काम करता है। और इस तरह से परशुराम जी का जो चरम सीमा पहुंचा हुआ क्रोध है वो शांत हो जाता है और सभा में शांति आ जाती है। तो बच्चों इस तरह से आपका जो 3 पद बचा था वो भी पूरा हुआ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहला पद जो है यानी पहला हिस्सा पाठ का नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, तो मैं उसको भी थोड़ा सा पुनरावृत्ति करना चाहूँगी ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो बच्चों श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ एक ऐसा पाठ है जो रामायण के उस प्रसंग को लिया गया है इसमें, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने शर्त लगाई है कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसी को अपना पति मानेगी। तो इस तरह से सभा में दूर दूर से राजा महाराजा सब आते हैं सीता जी को ब्याहने के लिए, और सभी लोग कोशिश करते हैं उस धनुष को उठाने के लिए, लेकिन किसी से भी वह धनुष उठाना तो क्या, कोई हिला भी नहीं कर पाता है। तो इतने में श्री रामचंद्र जी आते हैं और जैसे ही वो धनुष को उठाते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, अचानक से शिव धनुष टूट जाता है। और शिव धनुष के टूटने से परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो सभा में उपस्थित होते हैं। और वहीं से शुरू होती है श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें राम तो बहुत शांत खड़े रहते हैं, वो अपने
अपनी गलती को मानते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि ये धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, इसीलिए आप आज्ञा दीजिए मुझे। लेकिन परशुराम जी क्योंकि बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं, मैंने आपको पिछले अंश में बताया था, उनके बारे में एक कहानी भी बताई थी। तो यहाँ परशुराम जी श्री रामचंद्र जी की एक भी बात नहीं सुनते हैं और यह देखकर, क्योंकि लक्ष्मण जी को इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो उनके बड़े भाई श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगा रहे हैं, जो लक्ष्मण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो परशुराम जी से वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने पर आ जाते हैं। तो ऐसे में श्री रामचंद्र जी अपने मीठे शीतल अमृत वाणी से परशुराम जी का क्रोध शांत करते हैं। तो बच्चों हम थोड़ा सा प्रश्न देख लें। बच्चों प्रश्न के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखिए, उसमें प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? हमारा उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कई तर्क दिए। जैसे हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, इसको तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष के प्रति अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष समान हैं। दूसरा, यह धनुष अत्यधिक पुराना था, जो श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। भला इसमें श्री राम भैया का क्या दोष है? ठीक है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों फिर से मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि श्री राम जी के स्वभाव में अत्यंत सरलता, शांति और गंभीरता थी। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा और दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने अपने कटु वाक्यों से परशुराम के क्रोध को बढ़ा दिया। यानी दोनों भाइयों में एक विविधता ये है कि एक शांत और दूसरा बहुत ही क्रोधित स्वभाव का है। चलिए बच्चे अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। ठीक है। तो ये प्रश्न ज़्यादा आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगी क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको संवाद लिखने के काम आ जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे, उससे तो सेवकाई नहीं बल्कि लड़ाई की जाती है। जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है, यानी शत्रु है, और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा फालतू में मारे जाएंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे वीर योद्धा
रणभूमि में वीरता दिखाते हैं, ना कि अपना गुणगान करते हैं। दूसरा, कायर ही अपनी शक्ति की डींगे हाँकता है, यानी अपनी बड़ाई खुद करता है। युद्ध भूमि में तो वीरों की वीरता से ही उनके पराक्रम का पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। हमारा उत्तर है, शास्त्र में कहा गया है कि विनम्रता सदा पुरुषों को शोभा देती है। कमजोर और कायर व्यक्ति का विनम्र होना उनका गुण नहीं, अपितु उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है अथवा उनका सम्मान करता है तो वह महान माना जाता है, उन्हें गुणी माना जाता है। जैसे आपने अपनी छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो बच्चों, इसका मतलब था कि वह सांप ही क्षमा करने का अधिकारी होता है जिसके पास मार डालने के लिए विष हो। ठीक है, जिसके पास विष नहीं है वह तो क्या किसी को क्षमा करेगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पाठ्य पुस्तक में देखिए जहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उसको मैं जरा जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी तो आप उस अंश को छोड़ दोगे। पहला शब्द है भंजनिहारा, भंग करने वाला, रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करने वाला, लरिकाई बचपन में, कोही क्रोधी, महिदेव ब्राह्मण, विलोक देखकर, अर्भग बच्चा, महाभट महान योद्धा, मही यानी धरती, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुम्हारबतिया यानी कमजोर, बहुत कमजोर, जिसको अंगुली रखते ही वो मर जाता है, यानी एक कुमड़े का फूल जैसा होता है जिसको आप हाथ रखोगे तो वो टूटकर मर जाएगा। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की उंगली, कुलिस यानी कठोर, सरोष यानी क्रोध सहित, कौशिक यानी विश्वामित्र, कौशिक जो है विश्वामित्र जी को कहा गया है। तर्जनी जैसे मैंने बताया अंगूठे के पास की अंगुली, अक्षोभा यानी शांत, बद्धजोगु यानी मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा न हो, गाढ़ सुनो, यहाँ गाढ़ सुनो भी विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। अयमय यानी लोहे का बना हुआ, निवारे मतलब मना करना, और ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ, कृषाणु यानी अग्नि। तो बच्चों, इस तरह से श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये कविता यहाँ समाप्त होता है, और आशा है कि आप खूब मनोरंजन किए होंगे अपना, और साथ ही परीक्षा की दृष्टि से इसको आप जरूर समझे होंगे। तो बच्चों, अभी क्योंकि हम 15 अगस्त को अपना आज़ादी उत्सव मनाएंगे, तो उसके लिए अपनी भारत माता को चंद शब्द। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। प्राण अर्पित आन अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।